Hello, friends. Welcome you all at this platform. We are going to discuss class 12th physics, chapter 3 current electricity. In this video, we are going to discuss additional exercise question 3.22. Let's start. Okay, first of all, we will discuss question. In figure 3.33 shows that the potentiometer with a cell of 2 वोल्ट, ये एक 2 वोल्ट का एक ड्राइवर सेल दिया हुआ है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 ओम है एंड मेंटेनिंग द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर वायर ए बी। ये ए बी जो वायर है पोटेंशियोमीटर का, वो उसके बीच में ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के ये काम आ रहा है। एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस सेल विच इज मेंटेनिंग द कांस्टेंट ईएमएफ ऑफ 1.02 का यहाँ पर एक स्टैंडर्ड सेल हमने यहाँ पर लगाया है EMF 1.02 का, जिसके लिए बैलेंस लेंथ जो आई है वो आई है आपकी 67.3। ठीक है, अब उसको हमने रिप्लेस किया। हाँ, यहाँ पर एक और है, टू एंश्योर द वेरी लो करंट ड्रॉन फ्रॉम द स्टैंडर्ड सेल a very high resistance of 600 किलो ओम is put in series with it। तो ये एक हाई रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्ट किया गया है ताकि इससे बहुत कम करंट निकले, और क्योंकि यहाँ पर इसके सीरीज में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और गैल्वेनोमीटर बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस होती है, उसको प्रोटेक्ट करना है हमें, तो उससे बहुत ज़्यादा करंट ना निकले, इसलिए सबसे पहले ही इसमें एक हाई रेजिस्टेंस लगा दिया गया है। ठीक है, चलिए जी, अब स्टैंडर्ड सेल को हमने रिप्लेस कर दिया और रिप्लेस करके अननोन ईएमएफ ई यहाँ पर लगाया, जिसके लिए बैलेंस लेंथ जो है 82.3 सेंटीमीटर आया है। तो ये तो हुआ हमारे क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन, लेकिन क्वेश्चन अभी पूरा नहीं होता है, ये ओनली इन्फॉर्मेशन है। क्वेश्चन तो बहुत ए से लेकर एफ पार्ट्स में है, तो हम उसको पार्ट्स में ही डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कि इसका फर्स्ट पार्ट ए क्या कहता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ई, यानी जो अननोन रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर लगाया था, एक बार स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस लगाया जो 1.02 का था, उसके लिए बैलेंस 67.3 सेंटीमीटर आया था। अब हमने एक अननोन ईएमएफ यहाँ पर लगा दिया था जिसके लिए बैलेंस लेंथ जो है 82.3 सेंटीमीटर आ गई थी। तो ये अननोन ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी, यही यहाँ पे पूछा गया है। तो इसको हम इजीली जो है इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स। इसको हम E1/E2 एंड L1/L2 भी लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले में भी लिख सकते हैं। तो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर इससे फाइंड आउट करेंगे तो ये आ गई आपकी 1.247 वोल्ट। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। चलिए डिस्कस करते हैं अगला पार्ट। नेक्स्ट इस पार्ट में पार्ट बी है जो है व्हाट पर्पस डज द हाई रेजिस्टेंस ऑफ 600 किलो ओम हैव। अब इस 600 किलो ओम का यहाँ पर पर्पस क्या है, तो पर्पस तो क्वेश्चन में ही शो हो गया था। उन्होंने ही तो कहा था कि ये जो गैल्वेनोमीटर एक सेंसिटिव डिवाइस है हमारी, और उसमें बहुत ज़्यादा करंट ना फ्लो हो, यानी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस लगाया है ताकि इसमें से बैटरी में से बहुत ज़्यादा करंट फ्लो ना हो। चलिए देखते हैं सी पार्ट क्या कहता है। इज़ द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाई दिस हाई रेजिस्टेंस, क्या इस हाई रेजिस्टेंस से क्या इसकी वैल्यू, बैलेंस लेंथ की वैल्यू चेंज होगी? तो आंसर है जी नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। ये ओनली करंट को कंट्रोल करती है, क्योंकि जब बैलेंस लेंथ यहाँ पर, जब आपके पास बैलेंस लेंथ मिलेगी आपको, उस समय इस रेजिस्टेंस से कोई करंट फ्लो नहीं होता है, और करंट फ्लो नहीं होगा तो यहाँ पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप नहीं होगा। तो ओनली पोटेंशियल डिफरेंस जो आपका अननोन पोटेंशियल डिफरेंस है वो ही यहाँ पर वर्क करेगा और उसके लिए बैलेंस लेंथ आएगी। चलिए देखते हैं डी पार्ट। जी, डी पार्ट में अब कहा गया है कि इज़ द बैलेंस लेंथ अफेक्टेड बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ड्राइवर सेल, कि ड्राइवर सेल के, ये जो ड्राइवर सेल था हमारा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस से क्या ये बैलेंस लेंथ यहाँ पर अफेक्टेड होती है? तो इसका आंसर भी है नहीं। लेकिन इसमें एक बात आप और सोच सकते हैं, एक एस्पेक्ट और भी है कि अगर ये इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है और
चेंज नहीं हो रहा है तो ये अफेक्टेड नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर ये इंटरनल रेजिस्टेंस वेरी हो रहा है तो यहाँ पर चेंजेज आ सकते हैं। तो इसको आप देख सकते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट के फॉर्मूले से, जिसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो फॉर्मूला होता है उसमें ये कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस होता है इस वायर का, यहाँ पर रियोस्टेट लगा हुआ है तो RH और इंटरनल रेजिस्टेंस भी ऐड होता है उसमें, तो उस पर थोड़ा सा आप गौर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं ई पार्ट क्या है। वुड द मेथड वर्क इन द अबव सिचुएशन इफ द ड्राइवर सेल ऑफ पोटेंशियोमीटर हैड द EMF 1 वोल्ट इंस्टेड ऑफ 2 वोल्ट? बिल्कुल नहीं करेगा जी। क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पर जो है ये ड्राइवर सेल का जो हमेशा EMF होता है वो अननोन से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, तभी यहाँ पर आपको बैलेंस लेंथ यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि यही जो है पूरा एक स्केल बनाता है। यहाँ पर अगर आपकी स्केल ही छोटी है तो उससे बड़ा जो, क्योंकि यहाँ पर आप अननोन जो पोटेंशियल है आप मेजर कर रहे हो 0.2, और आंसर में आपके वो भी ज़्यादा आया था जो अननोन रेजिस्टेंस था, तो हम 1 वोल्ट से ज़्यादा EMF अगर यहाँ लगा रहे हैं तो यहाँ पे भी उसकी वैल्यू उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर वन वोल्ट अगर हम यहाँ पर लगाते हैं तो बिल्कुल भी एक साइड में डिफ्लेक्शन आएगा और आपका आंसर जो है वो नहीं आएगा, तो हम उससे ये वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब हम पहुंच गए हैं लास्ट पार्ट में। एफ पार्ट हमारा यहाँ पर क्या कह रहा है कि what would the circuit would work well for the determining the extremely small EMF, says to the order of the few millivolt, ठीक है, such as the typical EMF of the thermocouple? If not, how will you modify this circuit? तो क्या यहाँ पर एक स्मॉल रेजिस्टेंस अगर हम लगाते हैं मिलीवोल्ट के आसपास का तो क्या वो मेजर कर पाएगा? तो सबसे पहले तो ये बैलेंस लेंथ जो है वो बहुत ही पास में आएगी यहाँ पर, और बिल्कुल इससे मेजर नहीं होगा। द सर्किट वुड नॉट वर्क वेल, है ना, इसको स्मॉल को, क्योंकि ये बड़े EMF मेजर करने के काम आती है। जब आप स्केल इतनी प्रिसाइज नहीं होती है तो हम नहीं मेजर कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो एरर आएगी वो बहुत ज़्यादा आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो इसको हम मॉडिफाई कैसे करेंगे? तो इसका एक सॉल्यूशन यहाँ है कि गिवन सर्किट को मॉडिफाई करने के लिए हम एक सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे AB के पास, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्रॉप AB जो होगा वो स्लाइटली ग्रेटर देन द EMF मेजर्ड हो जाएगा, और परसेंटेज ऑफ EMF शुड बी स्मॉल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक तरीका है जिससे हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। इस तरह से हमने इसके F पार्ट तक डिस्कस किए और ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो जाता है। तो मिलते हैं अगले प्रश्न में, और ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो हम एक एक क्वेश्चन एडिशनल एक्सरसाइज के सॉल्व कर रहे हैं। और जो वर्ड प्रेस, जो एन्जॉय फिजिक्स की ये वर्ड प्रेस की जो वेबसाइट है, ब्लॉग है, उस पर आपको एक साथ मिलेंगे ये सारे प्रश्न। तो अगर आप ये पूरे क्वेश्चन देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि इसका लिंक क्या है, और वहाँ से आप सारे क्वेश्चन एक साथ देख सकते हैं। फ़ायदा आपको ये होगा कि जो क्वेश्चन आपको देखना होगा या डिस्कस करना होगा या जानना होगा तो आप उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू।